आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बाबा हरदेव सिंह मुरादाबाद पहुंचे। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद राष्ट्रीय संगठन महासचिव ने राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए बाबा हरदेव सिंह ने कहा कि अब प्रदेश में परिवर्तन की लहर है, उनका गठबंधन शानदार प्रदर्शन करेगा। वहीं उन्होंने सीट बंटवारे पर 40 से 42 सीटें मिलने का दावा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी को समाजवादी पार्टी से सम्मानजनक सीटें मिलेंगी। आगे उन्होंने कहा कि जितनी भी सीटें मिलेंगी उन्हें वह जीतेंगे। वहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुए 700 दंगे वाले बीजेपी के आरोप पर गोलमोल जवाब देते नजर आए। बाबा हरदेव सिंह ने कहा कि अगर प्रशासनिक अधिकारी निष्पक्ष काम करते हैं तो कोई परेशानी नहीं होती है और कड़ाई बरते तो कोई दंगा भी नहीं होता है। वहीं उन्होंने मुरादाबाद, अलीगढ़, बनारस समेत दूसरे जिलों में अपनी प्रशासनिक सेवाओं का हवाला देते हुए कहा कि बीजेपी का दंगा दांव आगामी विधानसभा चुनाव में चलने वाला नहीं है। आज तो समीक्षा बैठक हमने किया था जिला कार्यकारिणी और सभी प्रकोष्ठों की जिला कार्यकारिणी की, और इनको दायित्व सौंपा गया है। वैसे हम गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं पहले भी, लेकिन अब और मजबूती से कि हमारी ब्लॉक टीम बन जाए 35 की, फिर न्याय पंचायत टीम 35 की बन जाएगी, तो हम हर गांव में अच्छी संख्या में हमारे कार्यकर्ता तैयार रहेंगे। हमारे 22 संकल्पों को जो हमने 31 अक्टूबर को जारी किया था उसका हो जाएगा, और इसके बाद हम बहुत मजबूती से उभरेंगे और अपनी जितनी भी सीटें हमारी, चाहे गठबंधन की हों, गठबंधन में जितने लोग हैं उनके लिए भी हमारी पूरी तैयारी रहेगी। हमें जो सीटें मिलेंगी उसकी तैयारी रहेगी। पूरी तरह से हम अपने को तैयार करने के लिए दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। क्या है कि हमारा गठबंधन है, विचारों का गठबंधन है, हमारे जो संकल्प हैं उसका गठबंधन है, और आपसी सीट शेयरिंग का गठबंधन है। शाह जी ने यहाँ पर रैली की थी, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार में 700 दंगे हुए यूपी में, अब आपका अलायंस है उनसे क्या कहेंगे? देखिए, किस पार्टी में कितने दंगे हुए, तो हमारा ये कहना है कि दंगे कौन कराता है। अगर इस समय दंगे नहीं हो रहे हैं तो ये साबित हो रहा है कि दंगे कराने वाले कौन थे, है नहीं? जब अपनी सरकार होती है तो दंगा नहीं होता, और जब उनकी सरकार नहीं होती है तब दंगे होते हैं क्यों? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, और ये आप लोगों को पूछना चाहिए, हमारे प्रेस वालों को पूछना चाहिए। जिस तरीके से लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, क्या लग रहा है आपको? रैली स्थगित होनी चाहिए, रोक लगनी चाहिए, आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, इसमें इलेक्शन कमीशन के सारे चीफ कमिश्नर से लेकर सारे अधिकारी आए और सभी पार्टियों से डिस्कस किया है। उन लोगों ने यह निर्णय लिया है कि सभी पार्टियां चाहती हैं कि चुनाव सही समय पर हों। अब ये उनको तय करना है कि कब उनको कराना है। क्या आरएलडी सपा के सहारे अपना जनाधार बढ़ा रही है? देखिए, आरएलडी का अपना जनाधार है, जो बिखरा था कहीं बीच में, वो फिर से एकत्र हुआ है। तो ऐसा नहीं है, दोनों दल आपस में मिल के एक दूसरे को जनाधार को मजबूत कर रहे हैं। 2, 4, 10 माफियाओं को जेल में भेजने पर जनरल नहीं समाप्त होता। लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा चीज होती है। माफियाओं से लॉ एंड ऑर्डर नहीं खराब होता, वो कुछ लोगों के लिए होता है। लॉ एंड ऑर्डर होता है जन जन तक आप कैसे सुरक्षा की बात घर करा दें, जन जन तक। किसी वर्ग विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, हर आदमी सुरक्षित महसूस करे, तब लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया माना जाता है। अपराधों में कमी आए, हर वर्ग के लोग, महिलाएं, ये सब सुरक्षित अपने को महसूस करें, तब होता है।